गाइस, तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ सोल 2 की एक और नए एपिसोड में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूहाओ ने सोल गाइड डिवीजन के लेवल 2 के असेसमेंट एग्जाम को पास कर लिया था। उसके बाद वांग डोंग यूहाओ को जूबा पवेलियन में ले जाता है जिससे कि वो दोनों अपने लिए कुछ ट्रेजर्स खरीद सके। अब जूबा पवेलियन में यूहाओ की स्ट्रेंथ की वजह से उसे एक रॉयल क्रेडिट कार्ड मिलता है। फिर वांग डोंग और यूहाओ बहुत सारे न्यू ट्रेजर्स को देखते जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं। वहीं हम एक सस्पिशियस पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत देर से उनका पीछा कर रहा था। यूहा और वांग डोंग एक ट्रेन जैसी दिखने वाली सोल गाइड में होते हैं और जहाँ पर वो सस्पिशियस मैन भी था, फिर वो आदमी उठकर उनके सामने आने लगता है और इसी के साथ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस सस्पिशियस मैन ने उन दोनों को मारने के लिए अपनी एक नाइफ को बाहर निकाल लिया था। फिर वो सीधा उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यूहा के पास कुछ सोल गाइड वेपन्स होते हैं जिनका यूज करके वो उसका सामना कर रहा था। वांग डोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। यूहा को उसका अटैक हिट करने वाला ही था, लेकिन तभी वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करके बच जाता है। फिर यूहा अपने व्हाइट टाइगर डैगर को बाहर निकालकर उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन उस आदमी ने यूहा के अटैक को रोककर उसे दूर फेंक दिया था। उसके बाद अचानक से वांग डोंग जंप करते हुए उसे किक करने लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा तेज था। वो उससे पहले वांग डोंग पर ही किक कर देता है, लेकिन तभी जल्दी से यूहा आकर वांग डोंग को बचा लेता है। उस आदमी के किक के फोर्स की वजह से वांग डोंग खिड़की से बाहर गिर ही रहा था, लेकिन तभी यूहा आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दोनों ही उस ट्रेन सोल गाइड के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अपनी नाइफ का यूज करके नीचे से ही उन पर हमला करने लगता है। उसके बाद वो आदमी भी उस ट्रेन सोल गाइड से बाहर निकलकर यूहा पर हमले करने लगता है। अब उस आदमी से बचते हुए यूहा फिर से उस ट्रेन सोल गाइड के ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी अकेला नहीं है। फिर उनमें से एक उस ट्रेन सोल गाइड पर हमला करके उसमें आग लगा देता है और जिससे वो ट्रेन सोल गाइड वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद वो सभी उस ट्रेन के पास आने लगते हैं जिससे कि वो उन दोनों को पकड़ पाए, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ पर वांग डोंग अपने विंग्स का यूज करता है और यूहा अपने सोल गाइड बूस्टर का। उन दोनों को ऐसे भागते हुए देखकर वो सारे लोग उनका पीछा करने लगते हैं और वो सब भी बहुत ही ज्यादा तेज थे। वो सब भागते भागते जंगलों में आ जाते हैं। उसके बाद उन मास्क पहने हुए लोगों में से एक आदमी यूहा पर अपने स्लैश अटैक्स कर देता है और उन स्लैश अटैक से यूहा जैसे तैसे ही अपने आप को बचा पा रहा था। फिर अचानक से एक अटैक की वजह से यूहा दूर गिरने लगता है, लेकिन तभी वांग डोंग आकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद यूहा मास्टर फेन्यू द्वारा दिए गए डिस्ट्रेस सिग्नल को यूज करता है जिससे कि शेक एकेडमी वाले उनकी मदद के लिए वहाँ पर जल्द से जल्द आ सके। अब उस सिग्नल को देखकर वो मास्क वाले लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों आउटर कोर्टयार्ड के कोर स्टूडेंट हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द इनका काम तमाम करना होगा, इससे पहले कि उनकी मदद के लिए शेक एकेडमी से कोई आ जाए। वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें 5 रिंग वाला सोल किंग और 6 सोल एम्परर होते हैं। वो सभी यूहा और वांग डोंग के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ चुके थे। फिर अचानक से उनमें से एक अपनी 4 सोल स्किल को यूज करता है। अब उसके अटैक से बचने के लिए यूहा अपनी सोल डिस्टर्बेंस टेक्निक को यूज करता है जिससे कि उस आदमी का निशाना चूक जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन वो सब उन दोनों को ऐसे आसानी से जाने नहीं देने वाले। उनमें से एक यूहा के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने वाला ही था, लेकिन तभी यूहा टर्न होकर अपनी कंबाइंड सोल गाइड वेपन से उस पर हमला कर देता है और वो अटैक सीधा उस आदमी को जाकर लग जाता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर यूहा वांग डोंग से कहने लगता है कि मेरे सोल बूस्टर की पावर अब खत्म होने वाली है। फिर यूहा वांग डोंग को हवा में ऊंचाई की तरफ उड़ने को कहता है और वांग डोंग ऐसा ही करता है। वो यूहा को ऊपर की तरफ ले जाता है। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर वो मास्क वाले लोग अपनी सोल पावर का यूज करते हैं और वो तीनों एक साथ ही यूहा और वांग डोंग पर हमला कर देते हैं। उन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर यूहा अपनी सेकंड गार्डियन सोल को यूज करता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एम्परर पिंक का एक बहुत बड़ा फिगर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर सब कुछ फ्रीज होने लगता है और वो मास्क वाले लोग भी उड़ नहीं पाते। अब ऐसा मौका देखकर वो दोनों वहाँ से फिर से भागने लगते हैं। वांग डोंग की सोल पावर खत्म होती जाती है, इसीलिए यूहा कहता है कि हमें जल्द से जल्द हमारी शेक एकेडमी में पहुंचना ही होगा, क्योंकि ये लोग हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शेक एकेडमी के बहुत पास पहुंच गए थे, जहाँ पर यूहा देखता है कि बे शूसानशी और जैंग नैन उनकी मदद के लिए आ रहे थे। अब इससे पहले कि वो तीनों यहाँ पर पहुँच पाते, उनमें से एक अपनी 6 सोल स्किल को यूज करता है और उन पर अपना ब्लैक फ्लेम स्लैश कर देता है। अब इस अटैक से बचने के लिए वांग डोंग यूहा को दूर फेंक देता है। फिर अचानक से यूहा वापस जंप करके वांग डोंग के पास जाने लगता है,
और जिसके तुरंत बाद ही वो दोनों अपनी फ्यूचर स्किल को यूज कर देते हैं और इस अटैक से उस मास्क वाले का ब्लैक फ्लेम स्लैश वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। युवा और वांगडोंग की ऐसी टेक्निक को देखकर वो मास्क वाला इंसान भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। अब इतनी ज्यादा सोल पावर को यूज करने के बाद युवा बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है। फिर वांगडोंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन वांगडोंग में भी इतनी ताकत नहीं होती कि वो युवा को होल्ड कर सके। ऐसी सिचुएशन को देखकर उनमें से एक आदमी युवा और वांगडोंग पर ब्लैक रॉक पियर्सिंग सॉल्ट को यूज कर देता है। उसका वो अटैक युवा और वांगडोंग को हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से शू सांची उन दोनों को बचाने के लिए अपनी शील्ड को यूज करता है। शू सांची का डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे देखकर वो मास्क वाले लोग भी दंग रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शू सांची की शील्ड ने युवा और वांगडोंग को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। शू सांची को देखकर युवा खुश हो जाता है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर बेबे और जियांग नैननान भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मास्क वाले लोग नहीं रुकते। वो उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायर फीनिक्स आ जाता है, और शायद आपको ये पता होगा ये फीनिक्स किसका है। हाँ, ये वही लड़की मा शियाओताओ का फीनिक्स है। मा शियाओताओ आने के साथ साथ ही उनके ऊपर अपने फायर अटैक्स कर देती है, जिसके बाद वो मास्क वाले लोग वहीं पर रुक जाते हैं। फिर उस फायर से फुल एटीट्यूड के साथ मा शियाओताओ आती है और वो उन लोगों से कहने लगती है कि आखिर तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई हमारी श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स पर हमला करने की। मा शियाओताओ का एटीट्यूड बिल्कुल देखने वाला था। अब इतनी पावरफुल लड़की को अपने सामने देखकर वो मास्क वाले लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उन सबको ऐसे भागते हुए देखकर मा शियाओताओ तुरंत शू सांची से कहती है कि तुम यहीं पर रुककर वांगडोंग और युवा को प्रोटेक्ट करो। फिर वो बेबे और जियांग नैननान को उन मास्क वाले लोगों को घेरने को कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मा शियाओताओ बड़ी बेरहमी से उन सभी को मारने लगती है। उनमें से बहुत से लोग मा शियाओताओ पर भी हमला करते हैं, लेकिन इससे मा शियाओताओ का कुछ नहीं बिगड़ता। वो अपनी फ्लेम से उस मास्क वाले इंसान को वहीं पे जलाकर राख कर देती है। उसके बाद अचानक से दो लोग एक साथ उस पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें हराने के लिए मा शियाओताओ का एक टच ही काफी था। मा शियाओताओ अपने फायर को उनके शरीर में पहुंचा देती है, और जिससे उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद वो उन दोनों को बहुत ही जोरों से जमीन पर पटक देती है। मा शियाओताओ की फायर से बचने के लिए शू सांची को अपनी शील्ड का यूज करना पड़ता है। मा शियाओताओ के सामने उनमें से कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उसकी पावर्स को देखकर युवा और वांगडोंग की तो होश ही उड़ गए थे। फिर शू सांची उन्हें बताने लगता है कि ऐसे ही इस लड़की का नाम फायर डेविल नहीं है। उन मास्क वाले लोगों की हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मा शियाओताओ उन्हें फिर भी ऐसे जाने नहीं देती। वो तुरंत अपने फायर फीनिक्स को फॉर्म कर लेती है। फिर वो फायर फीनिक्स अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधा उस मास्क वाले बंदे पर कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर तभी हम अचानक से देखते हैं कि उनमें से एक बंदा मा शियाओताओ पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होने लगता है, और ये देखकर मा शियाओताओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब देखना ये होगा कि मा शियाओताओ इसका क्या हाल करती है। तो इन सब चीजों का पता आपको पार्ट 2 में लगेगा, तो मैं आपसे वहीं पर मिलती हूँ। बाय बाय।